तो भाई लोग, स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में। जैसा कि मैं देख रहा था, बहुत दिनों से अपना चैनल में देखा नहीं था। एक्चुअली मेरे 5-6 चैनल थे, बहुत छोटे छोटे, और उन पर ध्यान देने का मन नहीं करता क्योंकि अभी पढ़ाई और बहुत सारे काम रहते हैं साथ में। तो उन पर बहुत ही कम ध्यान दिया मैंने। लेकिन अभी देख रहा था मैं कि मेरी एक वीडियो हल्की फुल्की चलती रहती है, रोज दिन 12-13 व्यूज़ आते हैं उस पर। लोगों के कमेंट थे उस पर कि भैया आपका इसमें सिलेक्शन कैसे हुआ था, क्या क्या प्रोसेस थी, आपने कैसे किया, और सिलेक्शन होने के बाद क्या हुआ, लेटर आया आपने रिप्लाई कैसे दिया उसका, जिसके बाद जॉइनिंग कैसे हुई, जॉइनिंग में क्या मांगा, क्या पूछा, इंटरव्यू हुआ नहीं हुआ, कितने दिन लगे, कितने दिन काम किया, क्या काम होता है, क्या क्या ऑप्शन रहते हैं, मतलब बहुत सारे सवाल रहते हैं। और क्योंकि मेरा हो चुका है उसमें सिलेक्शन और मैं वहाँ पे जाके आ चुका हूँ, तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी प्रोसेस बताता हूँ। तो मैंने एग्ज़ाम दिया था, मतलब मैंने ऐसे ही फॉर्म तो ऐसे ही भर दिया था, मेरे को पता नहीं था, शुरुआत था मेरा। तो फॉर्म भरा था मैंने, और फ्री में था शायद, या फिर 100 रुपीज़, मेरे को पक्का पता नहीं है क्योंकि 2 साल हो गए हैं। मैंने फॉर्म भरा, फॉर्म भरने के बाद मेरे को आया था कि 3 दिन बाद आपका पेपर है। ठीक है, डेट भी आ गई, बहुत जल्दी डेट आ गई थी। मैंने फॉर्म भरा, 3 दिन बाद पेपर था, और मेरे को उस दिन बहुत ज़रूरी काम भी था, लेकिन 3 बजे के समथिंग मैंने पेपर ख़त्म कर दिया था। मेरा पेपर हुआ था 1 से स्टार्ट, 2 घंटे 1 घंटे में था। टाइमिंग का मेरे को पता नहीं है, लेकिन जितने क्वेश्चन रहते हैं उसके हिसाब से सफिशिएंट टाइम रहता है आपके पास। क्वेश्चंस कैसे थे? क्वेश्चंस में ज़्यादातर आपका जनरल नॉलेज ज़्यादा रहता है। मैथ्स के क्वेश्चन रहते हैं, और देखो जनरल नॉलेज में आपको ज्योग्राफी साइंस वगैरह सब आ जाता है उसमें। ऐसे रहता है, ज़्यादा टफ पेपर नहीं रहता उसका। और बाकी करंट अफेयर्स, हाँ करंट अफेयर्स रहता है उसमें। एप्टीट्यूड वगैरह तो कुछ सिंपल सिंपल था। पेपर होता है सिंपल, मतलब पेपर एवरेज देता है कि अगर आप डेली के थोड़ा बहुत न्यूज़ वगैरह देखते रहते हो और जनरल नॉलेज आपकी ठीक ठाक है, और बाकी साइंस बैकग्राउंड से होता अच्छा रहता है, क्योंकि थोड़े बहुत क्वेश्चन बन जाते हैं उसमें। उसके बाद पेपर होता है मेरा, उसके कम से कम 1 महीने बाद मेरे को ईमेल आता है। ईमेल में यही रहता है सिलेक्शन प्रोसेस का, कि आपका सिलेक्शन हो चुका है, आपको इस डेट पे यहाँ पे आना है, फिज़िकली प्रेजेंट होना है, डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं। उसके साथ साथ वहाँ पे एक पीडीएफ रहती है। मैं हो सकेगा तो इसके बीच में आपको बता दूंगा, आप देख लीजिएगा। वो पीडीएफ है, पीडीएफ में आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं, क्या क्या आपको करना है, क्या नहीं करना है, क्या डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं आपको। वहाँ पे स्टाम्प पेपर पे कुछ बनवाना पड़ता है, मेडिकल सर्टिफिकेट, वो भी अटैच करना पड़ता है। उसमें बहुत सारी रिपोर्ट्स होती है। आप सरकारी अस्पताल में जाएंगे, आपको सारी रिपोर्ट्स बना के दे देंगे, वहाँ से साइन वगैरह करा के ले जाना पड़ता है। मतलब इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहता कि बिल्कुल सारे साइन सारे सब सही होने चाहिए। आप बोल दीजिए वहाँ पर हॉस्पिटल में कि बस साइन कराने हैं, और आप रिपोर्ट कोई सा भी एक, अगर चीफ ऑफिसर रहता है, चीफ डॉक्टर रहता है, ऑफिसर ले जाइए, वो आपको सब कर देगा। या किसी प्राइवेट डॉक्टर के पास जाके शुगर वगैरह की जांच करा के उस पर सील साइन करवा लीजिए। ज़्यादा चेकअप होता नहीं, और आप सिरोदिन नहीं भी ले जाते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं रहती उसमें। आप अगले दिन या फिर और किसी दिन ले जा सकते हैं, वहाँ पे कंफर्टेबली आपको दिखा जाता है। मेरा इंडियन ऑयल भोपाल था, वहाँ की बता रहा हूँ मैं सिरुद्दीन सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार करा के ले गया था वहाँ पे। होली का अगला दिन था शायद, या फिर होली का ही दिन था, सॉरी रंग पंचमी का दिन था, हाँ उस दिन हुआ था मेरा। मैं गया था बड़े आराम से वहाँ पे, वैसे 2-3 दिन बंद था हॉस्पिटल वगैरह भी, लेकिन फिर मैं चला गया था सील साइन करा के। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था हमारा शुरू दिन। तो वहाँ पे कुछ नहीं, पुराने अपने जैसे ही जो लोग रहते हैं वही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेंगे, या फिर सर मैडम भी रहते हैं। तो ऐसे होता है कि ठीक है आप सारे डॉक्यूमेंट्स लाएं, अगर एक आधा नहीं भी लाते हैं, नहीं कंप्लीट होता, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं रहती उसमें। आप डॉक्यूमेंट्स ले जाएंगे वहाँ पे, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है। उसी के बाद आपको उसी दिन ज्वाइनिंग लेटर पे साइन करा लेते हैं। ज्वाइनिंग लेटर फ़ोटो अगर होगा तो मैं अटैच कर दूंगा, वैसे मेरे पास है, मैं अटैच कर दूंगा। तो ज्वाइनिंग लेटर रहता है, वहाँ पे आपका साइन वगैरह करा लेते हैं। उसी दिन से आप ऑफिशियली हो जाता है कि हाँ ठीक है आपकी ज्वाइनिंग हो गई। आपको बता देते हैं कि इस डेट से आपको आना है काम पे। फिर आप जब जाते हो अगले बार, सेकंड टाइम वहाँ पे, तो आपको आपका
बोलते हैं, आपका सेक्शन या आपका डिवीज़न बता दिया जाता है, आप कौन से डिवीज़न में हो। मेरा मार्केटिंग डिवीज़न में ही था। बाकी उसमें एलपीजी वगैरह मार्केटिंग में और बहुत सारे डिपार्टमेंट रहते हैं। वहाँ पे काम तो कुछ ज़्यादा रहता नहीं है, आपको असिस्टेंट टाइप का काम रहता है। मेरा मेन जो सर थे हमारे, उनके नीचे काम करना था। मेरा फ़ॉलो-अप का काम था और बेसिक एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट वगैरह का काम था। उनने पहले बुलाया, पूछा उनने सवाल वगैरह। तो मेरा कंप्यूटर साइंस का बैकग्राउंड था, तो आसानी से हो गया था। बाकी मैंने बता दिया था उनको सब। और काम कुछ नहीं मेरा काम बताता हूँ। मेरा काम यही था कि मेरे को फ़ॉलो-अप करना था। जो दूसरे डिपार्टमेंट है वहीं पे बिल्डिंग में, उनको फ़ॉलो-अप करना था कि आपका काम हुआ, नहीं हुआ, अपडेट्स लेने रहते थे, कितना हुआ, कितना नहीं हुआ, और बाकी सारी अपडेट्स लैपटॉप में अपडेट करनी रहती थी। और जो भी डाटा रहता था, जो दूसरी जगह से डाटा आता था, उसको डाउनलोड करके उसमें मैनिपुलेशन करना रहता था। ज़्यादा कुछ टफ नहीं है, सर बता देते हैं, सिखा देते हैं। और जो बाकी मेरे अलावा जितने भी लोग थे, मतलब जहाँ पे वो हुआ था मेरा, सबने ही बोला कि यार तुम बुरे फंस गए। बाकी सबका तो अच्छा था, क्योंकि उनको ज़्यादा कुछ काम था नहीं, उनको भी थोड़ा बहुत काम रहता वहाँ पे। मतलब आपको बस डेली अटेंडेंस देने जाना वहाँ पे, और थोड़ा बहुत काम करना, आप अपना पढ़ भी सकते हो, टाइम मिलता है। और इंडियन ऑयल का जो मेन ऑफिस है वो हरेरा हिल्स पे है। जेल रोड जाते हैं वहीं पे पड़ता है, बैंक के पास में। वहाँ पे सबसे अच्छी बात वहाँ थी कि मेन ऑफिस में हो, क्योंकि बाकी अगर जो रिफाइनरीज वगैरह रहती थी उन पे भी होता है, तो वहाँ का तो अपना चक्कर था नहीं, क्योंकि अपन ने कंप्यूटर वाले बैकग्राउंड से उठा था। और बढ़िया, मतलब वहाँ का माहौल बहुत बढ़िया रहता है, आपको काम करने में मज़ा भी आएगा। कार्ड्स मिलते हैं आपके एंट्री के लिए, और अच्छा लगता है, मतलब ऑफिस वाली फील आती है पूरी। वहाँ पे कैंटीन थी। 7-8 फ्लोर थे मेरे हिसाब से। एक फ्लोर पे कैंटीन थी, बढ़िया मज़ा आता है। सही है। और आपको कोई भी क्वेश्चन है तो मतलब डरिए मत। अगर आप एक बार पेपर देते तो आपका सिलेक्शन हो जाता तो कोई चिंता नहीं, आराम से जाइए वहाँ पे। जब आपका आपका आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है वहाँ पे। बिल्कुल भी डरने की बात नहीं है। आप पूछ सकते हैं, आपका कोई क्वेश्चन हो तो। अब मेरे यहाँ तो लाइट चली गई, तो वीडियो कुछ ऐसी बनी है। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। मेरे हिसाब से मैं दूसरी बार वीडियो बना रहा हूँ, तो गलतियाँ होगी इसमें, लेकिन आप बता दीजिए मेरे को, कोई दिक्कत नहीं, अगली बार सुधार लेंगे।